तो बोलिएगा मेरे साथ में, बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्य चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्य पंचमी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां षष्टिः, बालके, बालकयोः, बालकेषु सप्तमी, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधनम। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि YouTube के इतिहास में पहली बार इतना विस्तृत शब्द रूपों को समझाने का अर्थ सहित प्रयास किया है। ठीक है, बालकस्य नाम सुधीरः, बालकस्य नाम सुधीरः, बालकस्य नाम सुधीरः, रामस्य पिता दशरथः, किसके पिता दशरथ हैं? तो राम के पिता दशरथ हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमें विभक्तियों का ज्ञान हो गया तो बिल्कुल ये हमारे वाक्य बिल्कुल सही होने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसको आपको समझने की क्या है, जरूरत है, समझने की जरूरत है। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? तो आगे अब देखिएगा, कोई भी शब्द ले लीजिएगा, हम बालक का जो शब्द है उसको क्या करने वाले हैं, उसके सभी अर्थों को बताने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में, है ना? उसके सभी अर्थों को क्या कर रहे हैं, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं अगर आपने ये जो क्या नाम है एक कक्षा जो है वो अगर आपने अच्छे से समझ लिए, एक शब्द रूप को अच्छे से समझ लिया है, तो निश्चित रूप से आप सभी शब्द रूपों को समझ पाएंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि YouTube के इतिहास में पहली बार इतना विस्तृत शब्द रूपों को समझाने का अर्थ सहित प्रयास किया है। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। संस्कृत का अगर कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आप इसको हल कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? बालकः, बालक ने, बालकौ, दो बालकों ने, है ना? दो बालक या दो बालकों ने, बालकाः, अनेक बालक या अनेक बालकों ने, बालकम, अब जैसे मैंने यहाँ पे रामम कहा तो राम को, रामऊ, दो रामों को, है ना? इस तरह से बालकान, अनेक बालकों को, कोई भी रूप लिखेंगे आप उसमें, जैसे बालक शब्द में कॉमन शब्द क्या है? बालक है। राम शब्द में कॉमन शब्द क्या है? राम है। फल शब्द में कॉमन शब्द क्या है? फल है। हस्त शब्द में हाथ है। ठीक है, आपका कोई भी शब्द आप ले लीजिए, वृक्ष, वृक्ष का है क्या है? पेड़ है। यहाँ पर हम या वृक्ष भी कह सकते हैं या पेड़ भी कह सकते हैं, तो वो ही उससे का क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। तो कॉमन शब्द आपको सब जगह बालक नहीं जोड़ना है, बालक का रूप है इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन शब्द क्या लिया है? बालक लिया है। जो शब्द आप रूप आप देख रहे हैं तो उसको उसी रूप को लेकर के आपको चलना है। ऐसे ही बालकेन, बालकेन यानी बालक से या बालक के द्वारा, बालकाभ्याम, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बालक ही, अनेक बालकों से, अनेक बालकों के द्वारा। ऐसे ही बालकाय, बालक के लिए, बालकाभ्याम, दो बालकों के लिए, बालकेभ्य, अनेक बालकों के लिए, बालकात, बालक से अलग, बालकाभ्याम, दो बालकों से अलग, बालकेभ्य, अनेक बालकों से अलग। ऐसे ही वृक्षेभ्य प्राणी पतन्ते, अनेक वृक्षों से पत्र गिर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे वृक्षों से भी होगा, और किस अर्थ में होती है पंचमी? अलग होने के अर्थ में, है ना? साथ के अर्थ में होती है तृतीया, तो क्योंकि बालक से और बालक से दोनों जगह आ रहा है, ये थोड़ा सा समझ के चलना है ना? षष्ठी विभक्ति की बात करें तो बालकस्य, बालकस्य यानी बालक का, बालक के, बालक की, बालकयोः, दो बालकों को, दो बालकों के, दो बालकों की, बालकानाम, अनेक बालकों को, अनेक बालकों के, अनेक बालकों की, बालके, बालक में, बालक पर, वृक्षे, पेड़ पर, है ना? वृक्षे, पेड़ पर, हस्ते, हाथ पर, कोशे, जेब में, आसंदे, कुर्सी पर। तो इस तरह से हो जाएगा। बालकयोः, दो बालकों के, बालकों में या दो बालकों पर, बालकेषु, अनेक बालकों में, अनेक बालकों पर, हे बालक, हे दो बालकों, हे अनेक बालकों। तो ये क्या हो गया? इनका अर्थ हो गया है। आपको